तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप लोगों का कल होगा एसएसटी का फाइनल टेस्ट, यानी कि क्या, तो सोशल साइंस का। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस का ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, और जो हमारा 2 नंबर या 5 नंबर का जो सवाल होगा उसको भी हम लोग सुबह में या हो सके तो रात को 8 बजे तक में कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिएगा ध्यान से, क्या है, बेस्टो बोटो, ठीक है ना, बड़े स्टोरली वेतक, ठीक है ना, वयस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी, बताइए जल्दी से। तो क्या होगा आंसर, अरे आपको याद रखना है, रूस और फ्रांस के बीच हुई थी, ठीक है ना, राइट आंसर हमारा भी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो था वह किस नाम से जाना जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, यह जो है ना हो ची माह से, ठीक है ना, हो ची मिन से नाम, चीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हो ची मिन के नाम से। यही सब सवाल आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को देखो ध्यान से, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है ना। आप सभी वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो। देखो आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी के लिए क्वेश्चन आउट होता है तो वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी थोड़ा सा काम करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, बस इतना ही आप लोगों का काम है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है, किस वेशन में पारित हुआ था, तो आपको हमेशा रखना है 1933 के कलकत्ता में, ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंतर्गत दिया गया था, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि ख। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर होगा। चलिए ध्यान से देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है ना, भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो आपको हमेशा याद रखना है 1881 में, यानी राइट आंसर हमारा तो ग होगा, यानी कि सी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें से भी, क्यों, तो देखो कृषि वर्ग का भी और मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन तीनों से मिलकर पूंजी वर्ग का शोषण हुआ, यानी पूंजी वर्ग आगे बढ़ा, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, ठीक है ना, कौन सी थी रे, आपको हमेशा याद रखना है, यह जो होगा ना हमारा क्या होगा, औद्योगिक क्रांति होगा, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है हमारा 8 नंबर होगा, ठीक है, भूमंडलीय, ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, बताइए आप लोग, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वह किस दशक में हुई थी, आपको हमेशा रखना है 1970 के दशक में, ठीक है, 1970 के दशक में हुआ था, राइट आंसर हमारा सी नंबर होगा। अगला सवाल देखिए, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी छपाई की गई थी, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सी छपाई, किस पुस्तक की छपाई की थी, किस पुस्तक की, आपको हमेशा रखना है तो हदीस की, ठीक है, हदीस की, यानी राइट आंसर हमारा 80 नंबर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। अगला सवाल क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, ठीक है ना, मुद्रण यानी रुपया का शुरुआत किस देश में हुआ था, तो चाइना में हुआ था, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है चाइना में हुआ था, नहीं चाइना में नहीं हुआ था, चाइना में बना था, ठीक है, लेकिन शुरुआत जो हुआ था वह जापान में हुआ था, आपको ये याद रखना है, ठीक है, जापान होगा, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 11 नंबर होगा, ठीक है, मेंढक की प्रजनन, ठीक है ना, प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन इनमें से कौन सा होगा, कौन सा रसायन है रे, आपको हमेशा याद रखना है एंड्रीन, ठीक है, एंड्रीन होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो हमारा डी नहीं होगा, अरे आपको याद रखना है, ये तो एंड्रीन जो है ना यह किस में पाया जाता है, चूहा में, तो आपको याद रखना है फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस आपको याद रखना है, ठीक है, डी नंबर सही होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण से भी सवाल है, एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, तभी आप लोग फाइनल बोर्ड में इसका आंसर दे पाइएगा, ठीक है। तो देखिए बिहार में क्या है, अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, ठीक है ना, बताइए तो आप लोग किस भूमिगत जल में संकेंद्रण क्यों बढ़ा, ठीक है ना, अति दोहन में, बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है क्या रखिएगा, अरे भाई आपको याद रखना है आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक। और देखिए सवाल, अगला सवाल है, संविधानिक की धारा 31 का संबंध क्या है, धारा 31 का संबंध इनमें से किससे है, तो आपको याद रखना है मृदा संरक्षण से होगा, राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला सवाल को देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा 14 नंबर होगा, ठीक है, एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने क्षेत्र में, आपको हमेशा याद रखना है करीब 20% क्षेत्र में है भौगोलिक क्षेत्रों का फैलाव। तो अगला सवाल को देखिए,
इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान से दिखे। तो देखिए 15 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम बनाने के लिए टीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो बी होगा। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगला सवाल को काफी महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं होती है? तो किस राज्य में आपको याद रखना है क्या? तो असम में होगी, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा जो होगा ए नंबर होगा, यानी क नंबर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो होगा हमारा 17 नंबर होगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने के उद्योग है? इनमें से कौन छोटे पैमाने के उद्योग होंगे? आपको याद रखना है खिलौना, ठीक है ना। खिलौना छोटे पैमाने के उद्योग होंगे। अगला सवाल को देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ठीक है ना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो आपको याद रखना है करीब कितना देश होगा? तो करीब है 10 देश जो है, ठीक है ना। 10 देश जो है करीब विकसित है, ठीक है ना, यानी कि पूंजीपति वर्गों में आते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो हमारा होगा कितने नंबर होगा? तो 19 नंबर होगा। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग यानी पटरी जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है पूरे बिहार में मिलाकर? तो आपको याद रखना है करीब कितना? तो आपको याद रखना है क्या? तो 5 चुकी 283 किलोमीटर, यानी 5283 किलोमीटर प्रति वर्ग में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा और हम अगले क्लास में भी करेंगे कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी जा सकती है। बताइए, तिल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, यह जो है ना त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय स्टेशन आपको 2 नंबर सवाल में पूछेगा। तो क्या लिखना है? तो लिखना है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी की जाने वाली ऊंचाई को त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। आपको याद रखना है, 2 नंबर में आपको पूछेगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा होगा क्या नंबर होगा? आपको याद रखना है 21। देखिए ध्यान से देखिए, जब हम अलैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किस चीज़ से होता है? तो हमारा अभिप्राय जो होता है ना, आपको हमेशा याद रखना है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं, ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना दे मिलना, ठीक है। तो यही होगा हमारा, यही आंसर नहीं होगा, ठीक है, गलत है, हम बता दे रहे हैं गलत है आंसर, ठीक है। अगला सवाल को अगला आंसर बताते हैं, ठीक है। इसमें आंसर जो होगा ना, आपको याद रखना है समाज में स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमानताएं की भूमिकाएं जो होगी वह अलैंगिक विभाजन कहलाती है। आपको याद रखना है। तो अगला सवाल देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है? बताइए। तो आपको याद रखना है कौन सा कथन होगा? तो यह होगा एक धर्म, ठीक है ना, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है, ठीक है ना, यानी कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये नंबर। तो चलिए अगला सवाल को देखिएगा, आप लोगों को कल यह क्वेश्चन जो है ना छप जाएगा पेपर में, ठीक है, छप जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए सत्ता में साझेदारी सही क्या है? ठीक है, सत्ता में साझेदारी क्यों सही है बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है, यह विविधता को अपने में समेटती है। नहीं, राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ए होगा, यानी खो होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए 24 नंबर, ठीक है ना। 24 नंबर को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल होगा। देखिए, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी वर्ष 1975 जो है ना वह भारत में राजनीति के नाम में क्यों दर्ज हो गया है, क्यों दर्ज हुआ है? तो आपको याद रखना है, यह जो है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है ना, भारत की प्रथम महिला बनी थी प्रधानमंत्री, तो इसीलिए यह नाम जो है ना भारत में दर्ज हो गया था चुनाव में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको याद रखना है क्या रखिएगा? तो आपको हमेशा याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अरे गलत बता रहे हैं भाई, आपको आंसर बताना है, हम गलत इसलिए बता लेते हैं कि आप लोग बताओ, ठीक है ना। मोरारजी जी देसाई द्वारा किया गया था बिहार में, ठीक है, क्रांति। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है हमारा काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है 26 से, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ठीक है ना, किन राज्यों से संबंधित होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो है ना पश्चिम बंगाल, चूंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच से संबंधित है, तो राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 27 नंबर होगा, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसे? सरकार को, ठीक है ना, सरकार को नहीं, राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। आपको याद रखना है, राइट आंसर हमारा ग नंबर होगा। अगला सवाल देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो आपको याद रखना है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बीजेपी जैसे होगा, बीजेपी में मान लो कोई पार्टी है,
ठीक है, बीजेपी, और या क्या होगा तो चल जाएगा सीपीआई में, ठीक है, सीपीआई में चल जाएगा छोड़ के, तो इसी को दल बदल कानून कहा जाता है, ठीक है, दल बदल कानून इसी को कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है बताइए आप लोग, जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी के गठन कब हुआ था, बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है, यह जो हुआ था ना हमारा 2003 में हुआ था, ठीक है, 2003 में आपको याद रखना है, ठीक है, 2003 में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र से संबंधित यानी इकोनॉमिक्स से आता है, ठीक है, आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स से। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था से संबंधित या कौन है ये प्राथमिक क्षेत्र से, तो आपको याद रखना है यह जो है ना हमारा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रखना है राइट आंसर हमारा जो होगा और क्या होगा तो गवर्नमेंट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा, आपको याद रखना है, हमेशा क्या रखिएगा तो याद रखना है अर्ध विकसित यानी कि एकदम विकसित नहीं होने वाला राज्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना है पटना में होगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा तो ए होगा यानी कि ख होगा, ठीक है, पटना में होगा, नहीं पटना में ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरे मुझे सर्दी भी हो गया है बट कोई बात नहीं है, फिर भी क्लास कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है, तो आपको याद रखना है भारत का केंद्रीय बैंक जो है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, ठीक है, केंद्रीय बैंक नहीं, केंद्रीय बैंक नहीं, राज्य बैंक कहा जाता तो होता हमारा, लेकिन यहाँ कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा क्या होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, ऊर्जा के परम मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होंगे, आपको याद रखना है ऊर्जा के मुख्य स्रोत विद्युत होते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होगी, तो याद रखना है आप लोगों को क्या कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि कोका कोला हमारे भारत का ही कंपनी है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, 37 नंबर होगा, ठीक है, 37 नंबर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो है ना 17 मार्च को मनाया जाता है। बताइए आप लोग, महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग जल्दी से, महिला दिवस पूछ देगा आप लोगों को, देखिएगा कल के पेपर में ये सवाल मिलेगा, महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 22 मार्च को, ठीक है ना, 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, 22 मार्च को ना मनाया जाता है रे। चलो अगला सवाल को देखो, अगला सवाल जो है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ के बीच हो तो 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, यानी 20 लाख और 1 करोड़ के बीच हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो आपको याद रखना है क्या जिला फोरम में करेगा, ठीक है, जिला फोरम में करेगा, आपको याद रखना है, जिला फोरम में नहीं करेगा, आपको याद रखना है राज्य आयोग में करेगा, ठीक है, राज्य आयोग में। राइट आंसर हमारा क्या होगा तो खो होगा यानी कि भी होगा। चलिए आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ सवाल है, ज़्यादा नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, सुनामी का प्रमुख कारण जो है वह समुद्र में भूकंप आना होता है, राज्य सरबराह होगा वह क्या होगा, समुद्र नहीं द्वीप होता है भाई, समुद्र तो समुद्र हो ही ना गया द्वीप में, ठीक है, द्वीप पर भूकंप आना, ठीक है, तो राइट आंसर बड़ा बी होगा। अगला सवाल देखिए, भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यह जो कहलाता है क्या क्या कहलाएगा, केंद्र नहीं कहलाता है, केंद्र नहीं, भूकंप नहीं, यानी कि इनमें कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए आप लोग दोस्तों को बाय बाय, ठीक है ना। तो अगले क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा अगला क्लास, ठीक है ना, करीब 8 बजे हो या सुबह में 4 बजे या 5 बजे हो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय आप लोगों को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।